इमेज में सबसे ज़्यादा हर 8 दिन में एमामेक्टिन का स्प्रे करना पड़ता है, जो एक केमिकल है। तो अगर हम केमिकल का स्प्रे करेंगे तो कहीं ना कहीं भैया अब इसमें भुट्टे आएंगे, भुट्टे में भी तो वो जाएगा ना वो, क्योंकि वो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होता है। मगर अगर आपको लीफ यहाँ पड़ गया ना तो पूरे प्लांट के पौधे में सर्वाइव कर जाता है वो। तो भाई भुट्टा भी तो इसी में लगेगा ना, भुट्टा इसी में लगेगा, भूज के आप उसको खा रहे हैं तो आपके अंदर भी तो जाएगा ना वो। तो ये नुकसान है। तो ये हमें स्टार्टिंग में नहीं पता चलता, लेकिन जब धीरे धीरे बोलते हैं आजकल कितने कैंसर के ट्रेंड चल रहे हैं, कितने कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं, तो ये केमिकल की वजह से ही हो रहे हैं ना। हमारा जो खान पान बदला हुआ है। लेकिन हम जो ऑर्गेनिक खेती से या प्राकृतिक खेती से हम अगर प्रोडक्शन करेंगे तो उसी प्रकार का किसी प्रकार का कोई भी केमिकल उपयोग नहीं करते हैं, तो उसमें कोई भले प्रोडक्शन कम रहे लेकिन थोड़ा सा महंगा बिकता है, उतना प्रोडक्शन नहीं आ पाता। जैसा आप देख रहे हो ये केमिकल वाला प्लॉट हमारा, तो ये इसका हाइट एकदम बढ़िया है, इसमें भुट्टा भी अच्छा लगेगा, लेकिन हो सकता है कि उसमें कम आए। तो भले ही आएगा, लेकिन वो भुट्टा अगर हम जिसको जानेंगे, जो जिसको पता है कि नहीं यार ऑर्गेनिक वाला खाना अच्छा है, तो वो भुट्टे का प्राइस ज्यादा देगा हमको। सर तो ऑर्गेनिक हमारा वाले में अगर बैलेंस मान लीजिए कोई बीमारी लगता है तो बीमारी के लिए आपने सुना होगा उसमें कौन सा स्प्रे करें, केमिकल नीमास और अग्नियास्त्र। हम इसमें अग्नियास्त्र बना के डालते हैं, उसमें भी जैविक वाला करें? हाँ अग्नियास्त्र बनाते हैं। उसके लिए काऊ यूरिन लेते हैं, चिली पाउडर लेते हैं, मतलब अपना मिर्च का पाउडर लेते हैं, लाल मिर्च का पाउडर, नीम की पत्तियां लेते हैं और लहसुन का पेस्ट बनाते हैं और इसको उबालते हैं गाय के मूत्र में। इसके बाद उसको कुछ दिन रख के उसके बाद स्प्रे करते हैं उसका, तो उससे इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल करते हैं। और हर 15 दिन में जीवामृत का हम स्प्रे करते हैं। जीवामृत बनाने के लिए 1 एकड़ के लिए हमें वही 10 किलोग्राम 10 किलो गोबर चाहिए, हमें 10 लीटर काऊ यूरिन चाहिए और 2 किलो गुड़ चाहिए हमको और 2 किलो बेसन चाहिए। और खेत मतलब ऐसे जगह की मिट्टी लेना जहाँ पे केमिकल ना डला हो, जहाँ पे अपना सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो बहुत सारे विद्यमान हैं। वो एक हम ये स्टार्टर तैयार करते हैं माइक्रोब्स का। तो माइक्रोब जब उसको डालते हैं तो जो हमारे माइक्रोब जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे कि यूरिया डालते हैं आप, यूरिया में जो केमिकल होता है वो एमाइड फॉर्म में होता है, जो प्लांट उसको नहीं ले पाते, प्लांट उसको नाइट्रेट फॉर्म में ही लेते हैं। तो जो कन्वर्ट करने का काम करता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे, मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, वो हमारे सूक्ष्म जीव करते हैं। तो सूक्ष्म जीव अगर मिट्टी में हमारे रहेंगे तो वो अच्छे से करेंगे तो प्लांट को न्यूट्रिएंट भी मिल पाएगा। अब जैसे मान लो गेहूं आपको दे दिया जाए, रोटी दे दिया जाए, तो रोटी जल्दी आप खा पाएंगे, गेहूं को आपको फुला के दे दिया बहुत टाइम लगेगा है। तो वैसे ही तो रोटी बना तो प्लांट को मतलब जो पोषक तत्व ना वो रोटी की तरह बना के देते हैं वो, तो प्लांट उसको अच्छे से ले पाते हैं। तो उसका मतलब प्लांट को अगर ले पाएंगे तो भाई उसका ग्रोथ डेवलपमेंट होगा। तो ऐसा है, आप देख लीजिए।